जलझुलनी एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। सतयुग में राजा बलि नामक एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा हुआ करता था। राजा बलि अत्यंत धार्मिक और भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन समय के साथ उसमें घमंड और अहंकार आ गया। उसके अहंकार के कारण देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर वामन अवतार धारण किया। वामन भगवान का अवतार एक ब्राह्मण बालक के रूप में हुआ। भगवान वामन राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, इसलिए उसने तुरंत भगवान वामन को 3 पग भूमि का दान देने का वचन दे दिया। वचन प्राप्त करने के बाद भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और पहले पग में पूरे पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे पग में पूरे आकाश को। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपनी बुद्धिमानी और भक्ति का परिचय देते हुए भगवान वामन के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा कि तीसरा पग उनके सिर पर रखें। भगवान वामन ने राजा बलि के सिर पर अपना तीसरा पग रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा रहेगा और हर वर्ष एक दिन धरती पर आकर अपने भक्तों से मिल सकेगा। इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक में स्थिर कर दिया और स्वयं क्षीरसागर में योग निद्रा में चले गए। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने इस दिन से करवट बदली, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी या जलझुलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस कथा को सुनने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। जलझुलनी एकादशी के दिन इस व्रत को विधिपूर्वक करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। जलझुलनी एकादशी पूजा विधि। जलझुलनी एकादशी की पूजा विधि को सही ढंग से करने के लिए कुछ विशेष नियम और कदम हैं जिन्हें पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखकर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। यहाँ जलझुलनी एकादशी की पूजा विधि का वर्णन किया गया है। एक प्रातःकाल स्नान और संकल्प। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने व्रत और पूजा का संकल्प ले। संकल्प के दौरान ये कहें कि मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए जलझुलनी एकादशी का व्रत और पूजा कर रही हूँ। 2 पूजा स्थान की तैयारी। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। पूजा की थाली में चंदन, रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीपक, नैवेद्य, फल, मिठाई और तुलसी दल रखें। 3 भगवान विष्णु का पूजन। सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा को जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें चंदन, रोली और अक्षत अर्पित करें। भगवान को फूल माला पहनाएं और धूप दीप से आरती करें। तुलसी दल अर्पित करना अनिवार्य है क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को नैवेद्य, मिठाई, फल और पकवान का भोग लगाएं। 4 व्रत का पालन। इस दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखें। निर्जला व्रत का मतलब बिना पानी पिए उपवास करना है, लेकिन अगर यह कठिन लगे तो फलाहार किया जा सकता है। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जाप करें और उनकी कहानियों का पाठ करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। शाम को भगवान विष्णु की आरती करें और संध्या पूजा के बाद व्रत कथा सुने। 5 जल में झूलना। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को जलाशय या मंदिर के कुंड में ले जाकर प्रतीकात्मक रूप से झूला झूलाया जाता है। ये प्रक्रिया भगवान के जल में स्नान और झूलने का प्रतीक है। 6 रात्रि जागरण। एकादशी की रात को भगवान विष्णु का जागरण करना शुभ माना जाता है। रात में भगवान के भजन कीर्तन करें और उनके नाम का जाप करें। द्वादशी का पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें। पारण के लिए भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उन्हें दान दक्षिणा देकर व्रत को संपन्न करें। पारण का समय सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि में